गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज श्रेष्ठ यादव। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स शुरू करेंगे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। और ये क्लास बाईलैंग्वेज रहेगी, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों के लिए, सीबीएसई वाले यूपी बोर्ड वाले दोनों के लिए। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। इस चैप्टर में सिर्फ दो ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2। और पहली एक्सरसाइज में जो है सिर्फ 2-3 चीजें पढ़नी है। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। दूसरी कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ इस एक्सरसाइज में तो यही पढ़नी है। और प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। प्राइम एलसीएम एचसीएफ, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिर्फ यही पढ़ने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम निकालने की मेथड होता है। एलसीएम निकालने की विधि को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। एलसीएम मतलब लेसे में से, हिंदी मीडियम में लेसे में से। एलसीएम एचसीएफ तो यही पढ़ना है इस चैप्टर में। इस एक्सरसाइज में तो ये पढ़ना एक्सरसाइज 1.1 में। और 1 ये है 1.1। और जो 1.2 है उसमें सिर्फ हमें पढ़ना इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कुछ नहीं है उसमें, बस ये प्रूव करना। प्रूव दैट जो भी संख्या दे दे, अगर रूट में 2 दे दे, √3 दे दे, √5 दे दे, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती है जो किसी से डिवाइड नहीं हो सकती। √2 डिवाइड नहीं होने की इसका आंसर पॉइंट होगा 1 पॉइंट कुछ 1.2 समथिंग करे कुछ होगा, जो कि डिवाइड नहीं हो सकती। और जो इरेशनल तो हो जो डिवाइड नहीं होती, जो रेशनल हो, रेशनल नंबर जो हो, ये तो भाई रेशनल नंबर, ये है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा, मतलब जो कर सकते हैं, जैसे कि 4/2 2 आ गया इसका, √2/3 ये नहीं होने का, क्योंकि ये इरेशनल है और ये रेशनल है। इरेशनल और रेशनल कभी भी रेशनल नहीं हो सकते। इरेशनल प्लस रेशनल इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल। इरेशनल में से रेशनल माइनस करोगे तो भी इरेशनल। इरेशनल में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, कुछ भी करो, लेकिन इरेशनल ही आना है। वो कुछ भी कर लो उसमें इरेशनल ही आना है। बस ये हमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 पढ़ना चैप्टर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें इनका प्राइम फैक्टर निकालने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्लास 9th में भी था। एलसीएम निकालना है इनका। एलसीएम वाला लेस है 140 है। 140 को ऐसे डिवाइड करना, किससे होगा पहले इसके टुकड़े करने। 140 पहले 2 से कटेगा 70, फिर 70 कटेगा 2 से 35, फिर 35 कटेगा 5 से 7, फिर 7 कटेगा 1 से। तो ये इसके 140 के एलसीएम आ गया, प्राइम फैक्टर आ गया इसके। 140 है 2 × 5 × 7। ऐसी 156 का निकालना, 38 25 का निकालना, 5005 का निकालना, 7429 का निकालना। सारे ऐसे ही करने। 156 ये 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 8 16, 2 से 39 बार, ये कटेगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 1 जा 13। तो 156 के आगे 2 × 2 × 3 × 13। इन्हें ऐसे काट काट लिए। पहले 2 से
156 पहले 2 से डिवाइड करा, फिर 2 से 78 को डिवाइड करा तो 39 आया, 3 को 13 से डिवाइड करा तो 39 आया। मतलब छोटे से बड़े के उसमें लिखना, ऐसा कोई नहीं आप इसे धन भी लिख सको, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर सही मेथड ये है कि पहले छोटा वर्ड फिर छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे, इसे करेंगे 38 25 को 38 25 का एलसीएम। एलसीएम पहले 5 से डिवाइड होगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, जिसके लास्ट में 5 और 0 हो वो 5 से कटेगा, और जिसके लास्ट में 0 हो 2 हो 2 के टेबल वाले हो वो 2 से कट जाएंगे। तो इस तरह ध्यान रखना रहे। तो 5 से ये कटेगा 5 7 6 5। अब इससे इससे इसे इससे डिवाइड करके ये आ रहा, तो इसे इससे मल्टीप्लाई करके ये आ हुआ, चाहे चेक कर लियो, ठीक है। अब ये फिर 5 से कटेगा, तो 5 1 जा 5 5 5 5 25 5 3 जा 15, ठीक है। अभी कट जाएगा 3 से, 3 5 51, ठीक है। 3 5 जा 15 3 1 जा 3, अब ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 17 3 51 17 3 जा 51, और फिर 17 से कटेगा 1 आ गया। तो 3 8 2 5 के फैक्टर क्या हुए, फैक्टर हुए इसके 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब इसे एक तरह से वो लिख सके हम, ये 2 5 है और ये 2 3 है, तो 2 5 को मैं ऐसे लिख सकता 5 की पावर 2, जिसकी भी पावर में 2 यानी कि वो चीज 2 बार है, 3 हो तो यानी कि वो चीज 3 बार है। तो ऐसी 5 2 बार तो 5 2 बार लिख दिया, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 लिख दी, इंटू 17 की पावर 1 लिख दी। 1 पावर में लिखो या ना लिखो, लेकिन ये लिखने जरूरी, तो इसे ऐसे भी लिख सके ऐसे लिख सके, दोनों सही है। 5005 है, 5005 ये 3 है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा क्योंकि इसके एंड में 5 आ रहा, तो 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अभी 11 से कट जाएगा, 11 9 जा 99 11 1 जा 11, ये कटेगा 13 से, 13 7 जा 91 और 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर क्या हुए 5 0 0 5 के, ये हुए 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7, ऐसे लिखो। लेकिन अगर आपको सिस्टमेटिक लिखना तो पहला 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा और फिर 13, दोनों ही सही है, लेकिन बस ये सिस्टमेटिक वे में हो जाए, थोड़ा वैसा हो जाए जो हमने निकाला। 7429 के फैक्टर करने हैं, 7429 कटेगा 17 से, 17 से कटने के बाद इसका होगा 437, और 437 किससे कटेगा, 437 कटता है 19 से, 19 से कटने के बाद 23 आएगा, और 23 1 जा 23। तो इसके जो फैक्टर है यहाँ लिख रहा मैं 7429 के 17 इंटू 19 इंटू 23, बस ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका, और ये इसका आंसर है। प्राइम फैक्टराइजेशन में था एलसीएम यू, एलसीएम निकाल लेते बस हमें अभाज्य गुणनखंड, इन्हें अभाज्य गुणनखंड कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, और टू नंबर्स मतलब ये जो इन्होंने दे रखे, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना और वेरीफाई करके बताना कि जो इनका एचसीएफ और एलसीएम होगा उनकी जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई ये जो नंबर है इनकी मल्टीप्लाई के इक्वल है या नहीं है इन्होंने करेगा, बस फाइंड करना हमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट ये, दूसरा है, तीसरा है। तो पहला पार्ट है 26 और 91, इनके हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो पहले 26 के फैक्टर निकालेंगे, 2 से कटेगा 13 से कटेगा 1, और 91 के 91 कटेगा 13 से 7 और 7 1, तो 26 इक्वल टू क्या है 2 इंटू 13, और 91 क्या आया 7 इंटू 13, ये इधर लिख दिया मैंने नीचे। एलसीएम का तो मतलब सीधा हो ये फैक्टर निकल, लेकिन जो एचसीएफ हो, एचसीएफ 2 डिजिट का हो, 2 डिजिट एचसीएफ 1 डिजिट का भी निकल जा, 2 का भी निकल जा, 2 डिजिट है इनका एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ के लिए एचसीएफ की फुल फॉर्म में हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इनमें सबसे बड़ा, इनमें जो सबसे बड़ा है और उसको जो कॉमन है, इनमें कॉमन क्या है 13, तो इसका एचसीएफ तो हो गया 13, एचसीएफ हो गया 13। और जो एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकलेगा अब इनका ऐसे है, जो कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना, यानी कि इसे एक बार लिखना, जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ को तो जो का तो लिखना ही लिखना, और जो ये दे रखा इंटू 2
ये जो बच गया, और इंटू 7 ये भी लिखना है। तो ये कितना बन गया 182। तो ये इसका एचसीएफ हो गया, ये इसका एलसीएम हो गया। अब हमें वेरीफाई करके दिखाने हैं, यानी कि जो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई है वो इनके बराबर आ गई या नहीं। पहले एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई निकाल लो। एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना हमारे पास, एचसीएफ हमारे पास 13, और एलसीएम कितना हमारे पास, एलसीएम है 182। तो 13 इंटू 182 बनता है 2366। ठीक है, इन दोनों की तो हमने मल्टीप्लाई निकाल ली, और जो अब हमें निकालना इन दोनों की मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, इन दो संख्याओं का गुणनफल निकालना हमें अब। यानी कि ये है 26 इंटू 91, इनकी जो मल्टीप्लाई करके अभी यही बनेगा 2366। यानी कि हमें पता चलेगा एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम कितना है मल्टीप्लाई करके 2366, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि इनकी जो मल्टीप्लाई करके आई टू नंबर्स की वो भी 2366, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया कि जो इनका एलसीएम और एचसीएफ है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि इनकी जो एचसीएफ और एलसीएम इन्हीं की मल्टीप्लाई के बराबर है। अब है पार्ट 2, 510 और 92, यानी कि 5, 10 और 92, इनके भी हमें एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालने हैं। तो पहले निकाल लेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ। 510 पहले कटेगा 2 से काट लिया, 5 से काट लो, 2 से काट लिया, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ठीक है, 5 से कटेगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 कटेगा 17 से, 17 3 जा 51 और 3 1 जा 3, और अगर 92 के प्राइम फैक्टर निकालने, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से कटेंगे इसे 46 बचेगा, और 2 को इसे कटेगा 23 आएगा, और 23 1 जा 23, यानी कि अगर हम 510 के लिखे एलसीएम मतलब प्राइम फैक्टर लिखे इसके आगे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, कैसे लिख लो मल्टीप्लाई तो है 92 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ क्या हो, एचसीएफ हो जो दोनों में, यानी कि इसमें और उसमें जो कॉमन है। तो कॉमन सिर्फ ये वाला है, ये दो, तो इस सिर्फ एक बार लिखेंगे, तो कॉमन आ गया 2, एचसीएफ आ गया 2। एलसीएम क्या हो, एलसीएम जो एचसीएफ है वो तो लिखना ही निकला, यानी कि ये एक बार लिख दिया, जो बच गया 5 3 17, 5 इंटू 3 इंटू 17 और 2 और 23, 2 इंटू 23। अब इनकी करनी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करने का 4 6 9 2 0, यानी एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब इनके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि दो संख्याओं के गुणनफल, इनकी ये जो संख्या है इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो 510 मल्टीप्लाई 92, ये गलत हो, एलसीएम ये नहीं आएगा, एलसीएम आएगा इसका 23460, ये इसका एलसीएम आएगा। और जो एलसीएम एचसीएफ ये अब इनका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करे 510 और 92 की, 510 और 92 की मल्टीप्लाई करेगा 46920। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये जो इन्होंने दे रखा ये वाला, एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ और इंटू एलसीएम इक्वल टू, एचसीएफ और एलसीएम की हमने मल्टीप्लाई कर ली, यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी, इसकी क्या है 23460, एचसीएफ का हमारा 2 इंटू 23460 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हमारा 510 और 92, जिनकी मल्टीप्लाई करके आ गया 46920, इनकी मल्टीप्लाई करके 46920 इक्वल टू 46920, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। ये प्रूव हो गया कि इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के इनकी मल्टीप्लाई कर गए, और इनके नंबर्स की मल्टीप्लाई दोनों बराबर आनी है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 336 और 54 का।
यानी 336 का पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ये कटेगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 6 8, ये कटेगा 2 से 84, ये कटेगा 2 से 42, ये फिर कटेगा 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कटेगा 3 से 3 7 जा 21, ये कटेगा 7 1 जा 7, फिर है 54, 54 कटेगा पहले तो 2 से, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो अब इसके हमें निकालने 3 3 6 के जो है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और 54 क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और हमें निकालना है इनका एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ वो है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में एक तो 2 कॉमन है और एक 3, एक तो ये कॉमन है और एक ये हम और 3 इसलिए ले सकते क्योंकि ऊपर और 3 नहीं है और 2 इसलिए ले सकते नीचे और 2 नहीं है, तो एक 2 और एक 3, यानी कि एचसीएफ होगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो आ गया एचसीएफ, क्योंकि जो इसमें कॉमन थे दोनों में कॉमन होनी चाहिए वही चीज, इसमें बस एक बार 2 कॉमन था, एक बार 3 कॉमन था। और एलसीएम जो चीज कॉमन है वो तो लिखनी ही लिखनी, 2 इंटू 3 है तो लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद ये यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर ये 7 इंटू 7 और ये 3 इंटू 3 इंटू 3। एचसीएफ 6 आ गया। एलसीएम होगा इनकी मल्टीप्लाई, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके होगा 3 0 2 4। तो एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, अब इनके प्रोडक्ट इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 510 और 92, सॉरी इन दोनों की तीसरा पार्ट है ना, इन दोनों की 336 इंटू 50, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा 18144, इनकी मल्टीप्लाई करके आया। अब इनकी मल्टीप्लाई करके यही आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एचसीएफ आया 6 आ गया एचसीएफ, एलसीएम आया 3024 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई आई 18144। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी 6 की, इसमें करेंगे तो यही आएगा 18144 इक्वल टू 18144, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सको। और ये जो क्वेश्चन है ये टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम पे लिंक पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश मीडियम वालों को भी। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड की विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम निकालने पहले 6 का निकाल लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 20 का कर लेंगे, 22 से कटेगा 10 आएगा, 2 से कटेगा 5 आएगा और 5 से कटेगा 1 आएगा। तो 6 के फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 3 और 20 के क्या हुए 2 इंटू 2 इंटू 5। एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन है वो है 2, जो कि एक बार है, दोबारा इधर यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, ऊपर यहाँ पे 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं, तो बस 2 ही कॉमन होगा। तो एचसीएफ आ गया 2, जिसमें कोई कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो। एचसीएफ हमेशा 1 होगा जिसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर मान लो यहाँ पे 4 होता, वो 5 यहाँ पे 7 हो जाता, मान लो 1% कुछ और डिजिट होती, तो ये एचसीएफ बनाता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिजिट मैच नहीं कर रही, तो उसका एचसीएफ हो गया 1। तो यहाँ पे आ गया 2। और एलसीएम में वो तो लेते हैं जो एचसीएफ है 2, और जो बाकी के बचे वो भी 3 इंटू 2 इंटू 5, 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60। तो एचसीएफ 2 आ गया, एलसीएम 60 आ गया। भाई इसमें इतने का। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंडों द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए।
मतलब कुछ नहीं करना, एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, 2 डिजिट के निकाले या 3 डिजिट के निकालने हैं। और एग्जांपल नंबर 3 और 4 सेम है, करके देख लो एक बार, ना समझ में आ रहा है तो टेलीग्राम पे बता दियो। टेलीग्राम में आरकेजी एजुकेशन। पहला 12, पहला का 2 से कटेगा 6 आएगा, 2 से 3 आएगा, 3 2 6, 3 1 3, 15 का 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 21 का 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो 12, 12 के क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के क्या है 3 इंटू 5, और 7 के इसके 21 के 21 क्या है 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। एचसीएफ और एलसीएम निकालना। एचसीएफ वो हो गया जो कॉमन हो तीनों में। तीनों में क्या कॉमन है, 2 तो है नहीं, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, लेकिन 3 है, 3 यहाँ भी और यहाँ भी, तो जो तीनों में कॉमन है वो एचसीएफ हो गया, यानी कि 3 हो गया एचसीएफ। और जो एचसीएफ है वो तो एलसीएम में लिखना ही लिखना, बाकी जो बच गए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, तो एचसीएफ 3 आ गया। एलसीएम इसका 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 420, 420 इसका एलसीएम आ गया। एचसीएफ 3 और 420। अब इसका पार्ट 2, 17, 23 और 29, 17 सिर्फ 17 से कटेगा, 17 बन जाए 17, 23 भी अपने टेबल से कटता है बस, 23 बन जाए 23, और 29 बन जा 29। तो ये ऐसे जो किससे भी नहीं कटते। तो 17 के फैक्टर क्या हुआ 17 इंटू 1, लगाओ या मत लगाओ मर्जी है, 23 इंटू 1, और 29 इंटू 1। अब इसका एचसीएफ हो जो इनमें कॉमन है, तो इनमें कॉमन सिर्फ 1 है, क्योंकि जिसका एचसीएफ कुछ ना आवे निकल के तो उसका 1 आवे, तो एचसीएफ 1 हो गया। और एलसीएम तो 1 तो आना ही आना जो एचसीएफ में है, और जो बाकी बच गए 17, 23 और 29, अब इनकी मल्टीप्लाई होनी, इनकी मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकल जाएगा। 17, 23 और 29 की मल्टीप्लाई करके आएगा 11,339। पार्ट 3, 8, 9, 25। इस एक्सरसाइज में पूरी में एलसीएम एचसीएफ ही निकालने, और कुछ है भी नहीं इसमें। 8, 9 और 25 के हमें निकालने। तो पहले लिखेंगे 8 के क्या फैक्टर बनेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 9 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 के क्या बनेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 8 के जो फैक्टर बने हुए 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के क्या बने 3 इंटू 3, और 25 के 5 इंटू 5। एचसीएफ वो जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन एचसीएफ जरूर हो, एचसीएफ जरूर है। तो जिसमें कुछ कॉमन रहता है उसका एचसीएफ 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम के हो लीएस्ट कॉमन फैक्टर, लीएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम हो जो एचसीएफ हो तो है ही, इसे लिखवा ना लिखो, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो वही डेट आने। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। तो एलसीएम क्या आ गया इसका, इनकी सबकी मल्टीप्लाई का 2 4 इंटू 1800 का आंसर हो गया। अब एक चीज होता है, जैसे 2 2 इंटू 2 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2। यानी कि जो 5 है वो 2 बार है, पावर का मतलब है कि वो डिजिट 2 बार लिख रही, वो डिजिट 2 बार लिख रही। 3 है तो यानी कि जो 2 है वो 3 बार लिख रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट एचसीएफ 306675 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। एचसीएफ 306 457 का 9 दिया है, एलसीएम याद करना। मतलब कि एचसीएफ इन दोनों का इन्होंने पहले ही अपना आप निकाल लिया कि इनका जब एचसीएफ निकाल लोगे तो 9 आओगा, बस आपको एलसीएम निकाल के दिखाना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था सॉल्यूशन, ये 2 मेथड से हो सकेगा। मेथड 1, हमारे पास पीछे क्वेश्चन 2 में फॉर्मूला था एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट
ऑफ टू नंबर्स, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम था, वो था दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एचसीएफ हमें इसका 9 दे रखा, गिवन है 9 एचसीएफ, एलसीएम हमें निकालना, तो हम एलसीएम को ऐसा का ऐसे लिखेंगे इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्या हमें ये दे रखी 306 मल्टीप्लाई 6 5 7, एचसीएफ हमें दे रखा, हमें एलसीएम निकालना और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। मेथड 1 है, मेथड 2 में आपको क्या करना वो खुद कर लियो। जो 306 और 657 है इसे ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे ऐसे वाले से सोल्व कर लियो, एलसीएम सेम ही आना, उससे भी सेम आना, इससे भी सेम आना, तो ये फॉर्मूले से जल्दी हो जाएगा। एलसीएम इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है, जो मल्टीप्लाई की चीज है वो इक्वल टू के इधर डिवाइड में आ जाती है, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657, ये मल्टीप्लाई में थी तो ये इसकी डिवाइड में चली गई, तो एलसीएम अब इनकी मल्टीप्लाई करके 306 की मल्टीप्लाई 657 में करके और 9 से डिवाइड करना, तो 306 की 657 में मल्टीप्लाई करके 201042 अपॉन 9, इसकी मल्टीप्लाई करके 20 10 42 आया और 9 से हमें अभी भाग करना, तो एलसीएम क्या आ गया इसका, इससे अगर हम काटेंगे डिवाइड कर देंगे इससे 20 10 42 को 9 से हमें डिवाइड करना, तो क्या होगा इसका आंसर 22338, इसका एलसीएम निकलेगा। एचसीएफ इन्होंने दे रखा था, एलसीएम ये है, ये तो मेथड 1 है। मेथड 2 से आपको करना तो सीधा इसका एलसीएम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करो, अभाज्य गुणनखंड, और एलसीएम और एचसीएफ निकाल लो, सेम ही आएगा, एचसीएफ नहीं आना और एलसीएम यही आना। ये जो फॉर्मूला है ना एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैल्यूएबल है। अगर यहाँ पे 30 डिजिट और दे दी, कुछ भी दे दी इन्होंने, और हम एचसीएफ एलसीएम निकाल कर मल्टीप्लाई कर ले, आपको कभी भी बराबर नहीं आएगा। ये सिर्फ टू नंबर्स, दो संख्याओं, ये सिर्फ 2 संख्याओं के लिए है फॉर्मूला, एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6n कैन एंड द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकेगा। इसका मतलब है कि एक नेचुरल नंबर दे रखा हमें, नेचुरल नंबर मतलब वह प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक, ये नेचुरल नंबर है। n हमें नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल नंबर, 6 की पावर n में हमें बताना कि क्या वो डिजिट जो इसका आंसर होगा, जैसे 6 की पावर n ये रखना 1, तो क्या वो 0 पे एंड होगी उसकी लास्ट की डिजिट, ये बस हमें चेक करके बताना। तो हम लिखेंगे n इज नेचुरल नंबर, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो यानी कि n इक्वल टू क्या ले सके हम 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक ले सके हम n में नंबर। तो हम कुछ रख के देख लेंगे तो पता चल जाएगा। अब रखा हमने n इक्वल टू 1, यानी कि जो 6 की पावर n है, जहां पे n है इसमें उसकी जगह में 1 रखना, तो 6 की पावर n था, यहाँ पर रखा 1, तो 6 की पावर 1 यानी कि 6 एक बार है, तो ये बना 6। अब n इक्वल टू 2, यानी कि 6 n की जगह 2, यानी कि 6 दो बार है, 6 इंटू 6 36। अब n इक्वल टू 3, n की पावर 3 यानी कि 6 3 बार है, 6 इंटू 6 216। तो 6 के कितने मान ले लो, यहाँ n इक्वल टू 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, कितने भी ले लो, 3 से यहाँ पता चल रहा है कि एंड में यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा, कहीं पे भी वो 0 पे खत्म नहीं हो रही। तो n एक नेचुरल नंबर है, इस वजह से कोई भी डिजिट ले लो कभी भी 0 पे खत्म नहीं होने की। 0 पर कब खत्म होगी, जब किसी भी संख्या में 1 2 और 1 5 ये साथ में होने चाहिए। जैसे 10 है, 10 को 2 गुना 5, 20 है 2 गुना 5 गुना 2, यानी कि 1 2 और 5 जरूर आना चाहिए, वही चीज 10 पर खत्म होगी। 30 ले लो, 2 गुना 5 गुना 3, 1 2 और 5 जरूर मिलना चाहिए, जब भी वो चीज 0 पर खत्म होगी। अब हमने 450 ले लिया यहाँ पे, तो 450 में क्या लिख सके हम 45 इंटू 10 आ गया। अब 10 को हम क्या लिख सके 2 इंटू 5,
एक 2 और 5 जरूर होना चाहिए, बाकी और हो या ना हो, जब भी वो चीज जीरो पे खत्म हो सके। तो इसमें इतने करना था बस। इसमें हम लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी हमें थोड़ी सी, ये कैसा होगा, मतलब n की पावर 1 रखा जब भी 6 आया, 2 रखा जब 36 आया, 3 रखा तो 216 आया, 216, कहीं पे भी जीरो नहीं आ रहा बाद में। तो वो रफ में मैंने समझाया था, फॉर एनी नंबर टू एंड इन जीरो इट इज प्राइम फैक्टर मस्ट कंटेन 2 and 5, यानी एक प्राइम फैक्टर 2 और 5 जरूर होना चाहिए किसी भी संख्या को जीरो पर समाप्त होने के लिए। अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अवश्य होना चाहिए, जब भी उसमें जीरो आ सके। 6 की पावर n था, उसमें 2 गुना 3 है, 2 मल्टीप्लाई 3, उसमें 5 हो जाता तो ये हो जाता, लेकिन नहीं है। 2n into 5, 5 is not present in the prime factor of 6, hence 6 will not end in 0 for any value of n। n की किसी भी वैल्यू के लिए 6 की पावर n में कभी भी वो जीरो पे खत्म होने का नहीं। कि 6 की पावर n 2 into 5 2n into 3n, n के अभाज्य गुणनखंडों के 5, n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। n के अभाज्य गुणनखंडों 5 है, अतः 6 की पावर n के किसी भी मान के लिए जीरो पर समाप्त नहीं होगी। जो किसी वैल्यू, अगर आप यहाँ पे n इक्वल टू 4 रख के 6 की पावर 4 रखोगे और 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 करोगे ना, तब भी बाद में 6 ही आएगा, यहाँ 3 डिजिट कुछ भी आ जाएगा, तो कभी भी जीरो पे नहीं खत्म, उस पर जीरो पे खत्म ही नहीं हो सकता। एग्जाम्पल नंबर 1 भी सेम ही है, बस में 4n दे रखा, लैंग्वेज चेंज कर रखी, पूछ वही चीज रखी। तो इसमें भी वही पूछ रखी कि जीरो पे हो गया नहीं, यहाँ पे 4n दे रखा, तो n एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पे भी n इक्वल टू 1 रखने पर, n इक्वल टू 1 रखा 4n पे, 4n की जगह क्या रखना 1, यानी कि 4, n इक्वल टू 2, यानी कि 4 की जगह 2 रखना, 4 इंटू 4 16, और n इक्वल टू 3, यानी की जगह 3 रखना, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 4 16 64 64, ऐसे ही करते रहो 4 5 6, कहीं तक भी कर लो, होने का नहीं है। 4 पे खत्म हो रही है, 6 पे हो रही है, 4 पे, फिर 6 पे, फिर 4 पे, इनफाइनाइट तक तो खत्म नहीं होने की। तो इसमें भी वही लैंग्वेज लिखनी, 0 and 5, यहाँ पे बस 4 की पावर n करनी, और यहाँ पे 2 इंटू 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 सेम लैंग्वेज लिखनी दोनों में, क्वेश्चन भी सेम ही है, बस उन्होंने बुक में जो लिख रखा हो थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में लिख रखा, पूछ हुई चीज रखी। तो 2 and 5 होना जरूरी है, यहाँ 4 2 इंटू 2 इंटू 2 और 4, सेम क्वेश्चन है, आराम लैंग्वेज ऐसी लिखनी, सोल्व बस यही है, एन की वैल्यू रखनी, बस 1 रखनी, 2 रखनी, क्योंकि एन नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और ये आर कंपोजिट नंबर, यानी कि व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्या क्यों है, यानी कि भाज्य संख्या क्यों, यानी कि ये है कंपोजिट नंबर है, बस हमें बताना क्यों है। पहली बात, कंपोजिट नंबर होगा कौन से, कंपोजिट नंबर जिन्हें कहा भाज्य संख्या, वो कौन सी हो है, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर हो है जो एक से तो सभी कटा है, कोई भी डिजिट हो वो एक से तो कटा है, और वो अपने आप से भी कटा है, अपने आप से डिवाइड होगी, कोई भी संख्या है या डिजिट है, इनसे तो हो ही रही, वो साथ में किसी और से भी हो रही। जैसे कि 50 ले लिया हमने एग्जांपल, 50 से तो डिवाइड होगा ही होगा, वो 1 से भी डिवाइड होगा, लेकिन वो 2 से भी होगा, 5 से भी होएगा, 10 से भी होएगा, 25 से भी होगा। तो ये कंपोजिट नंबर है जो 2 और 2 से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड हो जा, 2 और मोर डिजिट से डिवाइड हो जाओ, कंपोजिट नंबर हो। प्राइम नंबर इसके उल्टे हो, प्राइम नंबर जो 1 से और अपने से घटा है बस वे, जैसे प्राइम नंबर कौन सा, 1 को किसी में नहीं लेते, ये प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, 6 नहीं होने का 7, 8 नहीं होने का 9 नहीं होने का, क्योंकि 9 3 से कट जा, 10 नहीं होने का 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, ये तो हो गए प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर हो गए, ये तो हो गए अभाज्य संख्या, ये होगी भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर हो गए 4, 2 और 3 तो प्राइम नंबर है, 4, 5 नहीं आने का, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। तो सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर है भाज्य संख्या है वो है 4,
ये एमसीक्यू में आ जाएगा कई बार। और जो सबसे छोटी प्राइम नंबर है वो है 2। तो ये कंपोजिट नंबर वो हो जो एक से दो से ज्यादा अधिक संख्या से कट जाए, वन से और खुद से तो सभी कटा है, सभी डिवाइड हुआ, लेकिन जो उसके अलावा भी किसी एक और से डिवाइड हो जाए वो कंपोजिट नंबर हो, और जो नहीं होते प्राइम नंबर हो। तो कंपोजिट नंबर पहले है 7, सॉल्यूशन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यानी कि यो तो एक है, यो अलग है डिजिट, इनकी तो सबकी मल्टीप्लाई हो गई एक और ही, यो 13 अलग है। तो इनमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, हम 13 कॉमन ले सकते हैं, 13 ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस 1, अब 1। अब यहाँ कर देखो 13 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 7 इंटू 11 इंटू 13 हो जाएगा, फिर 13 की 1 में करोगे तो 13 हो जाएगा यहाँ पे। तो 13 यहाँ पे क्या आ गया 7 इंटू 77 प्लस 1, यानी कि 13 की मल्टीप्लाई 78 में। 13 तो प्राइम है लेकिन ये तो कंपोजिट है, इसके तो दो से ज्यादा फैक्टर हो रहे भाई, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी शायद कट जाएगा, और 78 से भी कट जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, जब भी किसी कटेगा तो ये भी कंपोजिट नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया है, क्योंकि वो कहीं से कट रहा। ऐसी ये वाला 7 6 5 4 3 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इनमें क्या कॉमन है, यो तो एक है क्योंकि ये सारी की सारी मल्टीप्लाई में है, प्लस और माइनस के इधर एक हो है और इधर एक चीज हो है, तो इसमें 5 कॉमन है, यहाँ 5 है यहाँ 5 है, तो 5 ले लिया कॉमन, 5 निकाल लिया बाहर, अंदर क्या हो जा 7 6 5 बाहर आ गया, 4 3 2 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 5 आ जाएगा 6 के बाद, और इसकी मल्टीप्लाई 5 बन जा 5, जो कि तो यही चीज आ रही है। 5 की मल्टीप्लाई ये हो गया 7 6 42 इंटू 24 प्लस 1, 5 42 24 1008 प्लस 1। 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1009 बन गया। अब ये दो डिजिट होगी, अब 1009 शायद 3 से कट जाए, और 5 इसकी मल्टीप्लाई हो गया कट जाएगा, बड़ी संख्या आ रही और बड़ी डिजिट ज्यादातर सबसे कट ही जाएगा, तो यो भी कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या होगी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सा है, जो 1 से तो सभी कट है, प्राइम हो चाहे कंपोजिट हो, जो खुद से कट जा और एक और डिजिट से कट जा, एक से जो 2 से अधिक डिजिट से कट जा, तो यो भी कंपोजिट है, यो भी कंपोजिट, इसलिए कंपोजिट है। तो हमें लिखना पड़ेगा इसलिए जो ये डिजिट थी जाती है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यह है भाज्य संख्या है, इट इज ए कंपोजिट नंबर, क्योंकि यह 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो सकती है। इट इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज, ये लिख लेना 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, बिकॉज ये डिवाइड इंटू 2 और मोर फैक्टर, डिवाइड इनटू और फैक्टर 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, इसलिए ऐसी इसकी भी लैंग्वेज ऐसी लिखना है इधर, ये तो इस वाली की होगी, इसकी लिख लेना है। तो कंपोजिट नंबर वो है जो खुद से डिवाइड हो जा और एक संख्या और से हो जाए, 2 से अधिक संख्याओं से जो विभाजित होते हैं, जो डिवाइड होते हैं, वो कंपोजिट हो है। अभाज्य संख्या वो है जो डिवाइड नहीं हो पाती, वो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड हो है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बड़ा था इसलिए मैं लिख नहीं पाया, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखता हूँ, ऊपर लगा दूंगा, उसे पढ़ लेना। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. While Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the start point? एक बार हिंदी में पढ़े बता दीजिए।
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी कि देखा जो सोनिया है, सोनिया 18 मिनट, रवि 12 मिनट। इसमें क्या रखा कि एक ग्राउंड है, एक मैदान है, सर्कुलर उसका पाथ है, ठीक है, यानी कि सर्कल है पूरा। अब ये कोई पॉइंट है, एक यहाँ पे दो जने खड़े, एक है रवि, एक है सोनिया, रवि और सोनिया। इसने क्या रखा कि इस मैदान के यहाँ से स्टार्ट से शुरू कर गए और वापस इसी यहाँ से आने में रवि को तो लग रहे कितने लग रहे, रवि को तो लग रही 12 मिनट। एक चक्कर पूरा करने में किसी मैदान का रवि को लग रही 12 मिनट, यहाँ से शुरू करके यही खत्म करने में। और जो सोनिया है, सोनिया को लग रही 18 मिनट इसी चक्कर पे। सोनिया ने यहाँ से शुरू करा, एक राउंड पूरा लेकर ही उसने करा 18 मिनट का पूरा। रवि ने शुरू करा, पूरा चक्कर लगाया, उसे लगे 12 मिनट। तो इसने पूछ रखा जब इसे 12 मिनट लग रही, इसे 18 मिनट लग रहे, तो कितने मिनट बाद ये दोनों सेम टाइम पे इस जगह हो गए। मतलब कि इन्होंने दोनों ने एक साथ भागना शुरू करा, यहाँ से भागना शुरू करा, ऐसे ऐसे। रवि के 12 मिनट यहाँ पूरी होगी, रवि 12 मिनट में यहाँ पहुंच गया, लेकिन सोनिया तो अभी यही है, यहाँ पे होगी, क्योंकि वो ज्यादा टाइम ले रही। तो सोनिया यहाँ है, फिर रवि मान लो यहाँ आया, जब सोनिया यहाँ पर आ पाई, तो ऐसा करते 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 कितने मिनट बाद दोनों के दोनों सेम पोजीशन पे यहाँ पे आके मिलेंगे, वो निकालना। कम से कम समय में किस टाइम आके मिलेंगे? कम से कम समय, यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम, एलसीएम में सबसे कम हो। अगर ज्यादा पूछता कि कितने समय तक मिलते रहेंगे तो वो निकालते इसका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना एलसीएम, क्योंकि इसने रखा सबसे कम समय में कितने टाइम में यहाँ पे मिलेंगे आके। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने के लिए अगर सिर्फ एलसीएम निकालना तो शायद दोनों, या तो दोनों को एक साथ सोल्व कर लो या अलग अलग कर लो। तो 18 और 12 का एलसीएम हमें निकालना है ना, तो यहाँ 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। अब ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब ये 2 से कटेगा, लेकिन 2 से 3 नहीं कर सकते, 3 को एज इट इज लिखेंगे और 2 को काट देंगे, 2 1 जा 2। अब 3 1 जा 3 और 1 एज इट इज। तो क्या बनेंगे फैक्टर? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। किसके थे? 18 और 12 के एलसीएम निकालना है, कितने मिनट बाद ये आके मिलेंगे। तो 2 3 6, 2 3 6 6 6 जा 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 मिनट। 36 मिनट बाद ऐसा टाइम होगा जब ये दोनों आपस में आकर इस जगह पे मिलेंगे, यहाँ पे इस एक पॉइंट पे। तो यू एक्सरसाइज यही खत्म होती है। और आपको कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे जाकर पूछ सको, बाकी इसका लिंक मैं दे दूंगा, पीडीएफ उस पर पहले चैप्टर की पूरी की मिल जाएगी। यूपी बोर्ड को भी, सीबीएसई बोर्ड को भी जाकर देख लो, कोई वो हो बात हो कुछ तो बता देना। थैंक यू।